मैं समझी नहीं। अभी समझ आ जाएगी, समझने की कोई बात ही नहीं है। मैंने सबीन को अपने कामरान के लिए मांग लिया। भाई ठीक है, मैंने माना कि उनके हम पे बहुत एहसान आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी आवारा शख्स के साथ सबीन का रिश्ता तय कर दें। बेरुखी ना हो फिर हम नवा। वाकई तुम तो फिर वहां काफी बोर हुई होगी। बल्कि नहीं, तुम्हें तो अच्छा खासा तमाशा देखने को मिला होगा। मैं सिर्फ शर्मिंदा हुई। बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें बुलाने की जरूरत ही क्या थी। फिर क्या, चचा जान हमसे भी ज्यादा शर्मिंदा हुए। बात पे बात बनाए जा रहे थे, कह रहे थे कि इस संडे को घर आएंगे। क्या इस संडे? और खर्चा? चाचा जान को लगता है कि उनके 30,000 में ना हम बहुत शाही जिंदगी गुजारते हैं। नबील, कितनी बुरी बात है। अब्बू की जॉब चले जाने के बाद चाचा जान ने हर महीने 30,000 भिजवाए हैं, बिला नागा, बगैर किसी चीज के जताए। ये एहसान बहुत है। जानता हूँ यार, तुम बस दुआ करो ना जल्दी से मेरी स्टडीज खत्म हो जाए और मुझे जॉब मिल जाए। फिर तुम देखना, एक साल में अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे जॉब मिल जाएगी और साइकिल में ठीक हो जाएंगे। अपनी तो तुम फिक्र ही मत करो, तुम्हें तो हम डोली में बिठा देंगे। अम्मी का बस नहीं चलता, तुम्हारी आज शादी करा दें। तो फिर अम्मी से कहो कि अभी 3-4 साल और बस नहीं चलेगा उनका। बच्चों, शादी तो तुम्हारी हो जाएगी, बस ये 1 साल है। उधर MA की डिग्री, यहाँ वाली माँ, बस। तुम चुप करके खाना नहीं खा सकते, पता है ना, खाते हुए बात नहीं करते। अच्छा, अब शर्माना भी है, यानी शादी करनी भी है और नहीं भी। लो, कमाल हो गया ये तो। नबील, चुपचाप खाना खाओ। अरे मैं तो बहुत दिनों से भाभी के हाथ के कोफ्ते याद कर रहा था। चपाती दो चाचा। अरे वाह, ये जो जायका इन कोफ्तों में है वैसा मैंने कहीं और नहीं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आज का खाना मैंने बनाया है। कमाल है भाई, भाभी आपने इसको भी ट्रेन कर डाला। देख लीजिए। गर्मी होती है इस घर में, कैसे रहते हैं लोग। पापा से कहो ना बस चले, मुझसे नहीं बैठा जा रहा। गर्मी देखी है तुमने? आप ही अभी कैसे जा सकते हैं, अभी तो खाना खत्म हुआ है और वैसे ही पापा तो शाम को जाते हैं। इससे अच्छा था मैं घर ही रह लेती। हमेशा यहाँ के मेरे सर में दर्द होता है, तबीयत खराब होती है। सुन के बहुत अफसोस हुआ। तुमने चाचा जान को बताया क्यों नहीं? नहीं, वो एक्चुअली आप ही के सर में दर्द हो रहा है ना, तो इसलिए बस, है ना आप ही? इतना महंगा नहीं है, एक AC ही लगवा लो। कैसे रहते हो इतनी गर्मी में तुम लोग? ना तो हमारे दिमाग गर्म है, ना मिजाज, और ना ये घर। एक्चुअली हमें गर्मी लगती ही नहीं है। बहुत मजा आया, इतने दिनों बाद इतने मजे का खाना खाया। चची जान चाय। भाभी, आप मुझसे पूछ रही थी ना कि कामरान के लिए कोई रिश्ता देखा कि नहीं? हाँ, पता चला था। बड़ा अफसोस हुआ, उसके नसीब ने अपने साथ छोड़ दिया। 2 दफा गैरों में करके समझ आ गई है कि अपनों का दर्द अपने ही समझ सकते, और आपसे ज्यादा अपना हमारा भला और कौन। मैंने तो मंसूर को साफ साफ कह दिया था
कि अगर कामरान इनका भाई है तो बड़े भाई साहब भी तो मेरे भाइयों जैसे हैं ना। बहुत खुशी होगी इन्हें सुन के। मैं समझी नहीं। अभी समझ आ जाएगी, समझने की कोई बात ही नहीं है। मैंने सबीन को अपने कामरान के लिए मांग लिया। बहुत मुबारक हो आप सबको, आज से सबीन हमारी हुई। मैं कह रही थी ना कि कुछ होने वाला है, लेकिन इन्होंने मेरी एक ना सुनी। बस अल्लाह ने करम किया ये जान। बिल्कुल, अगर इन्हें कुछ हो जाता तो हम तो जी नहीं सकते थे। खुदा ना करे। ये जान, आप यहाँ बैठे, मैं बस आया अभी। ठीक है। अब बड़े आगा की तबीयत कैसी है? होश में नहीं आए अभी, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं जल्द होश आ जाएगा, हालत खतरे से बाहर। अल्लाह बेहतर करेगा। अतिया तुम जाओ, हम यहीं रुकेंगे। आप? तो हम इफ्तिजा को बड़े आगा के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते। वो तो ऐन वक्त पर बड़े आगा बेहोश हो गए, वरना वो जो कहने की कोशिश कर रहे थे, हमारा सारी उम्र का साथ है अतिया। अगर हम घर चले जाएंगे तो भी बेचैन ही रहेंगे। बस जब तक बड़े आगा होश में नहीं आ जाते, हम यहीं रुकेंगे। अम्मी, आपको इनकार कर देना चाहिए था। जैसे ही वो लोग गए, तुम्हारे अब्बा मस्जिद नमाज पढ़ने चले गए। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो मैं कैसे बोल सकती थी? और तुम वैसे तो सबको चुप करा देती हो, तुम ही कुछ बोलती। मेरी तो समझ से बाहर है। ये चाची जान ने किस किस्म का रिश्ता दिया है? उन्होंने रिश्ता भेजा ही कब है? उन्होंने तो रिश्ता तय कर दिया, ना इनकार का मौका दिया ना ही इकरार का। तय कर दिया? बाबा भी ना कभी कभी हद पार कर देते हैं। भाई ठीक है, मैंने माना कि उनके हम पे बहुत एहसान आते हैं। 2 साल से वो उस घर का खर्चा चला रहे हैं, और मुझे ये भी अच्छे से याद है कि जब बाबा हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उन्होंने सारा खर्चा उठाया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी आवारा शख्स के साथ सबीन का रिश्ता तय कर दें। नहीं अम्मी, तुम्हारे अब्बा ने कभी किसी का एहसान नहीं उठाया, हमेशा इस घर के बड़े बन के रहे। मगर अब हालात ही ऐसे हो गए, एहसान तले इतने दब गए हैं कि उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ बोलने की। अम्मी कुछ भी हो, आप बाबा से कहें कि वो इस रिश्ते से इनकार कर दें। बल्कि मुझे तो हैरानगी है, आपने अभी तक उनसे बात क्यों नहीं की? मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उनसे बात करने की। लो, फिर हिम्मत। अम्मी, आप क्या चाह रही हैं? सबीन एक ऐसे शख्स की बीवी बने जिसका शौक है शादी करके तलाक देना। जरा सोचिए, अब क्या सबीन उसकी तीसरी बीवी बनेगी? अल्लाह ना करे नबील, तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? तो फिर जाएं, जाकर बात करें बाबा से। अम्मी जाएं प्लीज। ठीक है, मैं जाके तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करना मेरी बहन, अभी मैं हूं। मैं बाबा को कभी ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं बाबा से बात कर लेती, मगर मैं उनकी मजबूरी समझती हूँ। जानता हूँ, बाबा बड़े हैं, वो बोल सकते हैं। वैसे मैं सोच रहा था
मायरा अपने मामू के पैसों का बहुत शो ऑफ करती है। शादी कर लो उससे, अमीर हो जाओगी यार। नबील, अल्लाह ना करे, मुझे नहीं होना ऐसा अमीर। बस अल्लाह करे पापा जाके चचा जान से बात कर लें और चचा जान इनकार कर दें। अल्लाह ताला प्लीज। सही बात है। नहीं, मैं कल आ जाऊंगी। ओके, खुदा हाफिज। आइए आइए। मुझे पता था कि मेरी बाजी ये तय करके है। सबसे मुश्किल काम मंसूर को मनाना था। ये पूछो कि उन्हें कैसे मनाया मैंने। मंसूर भाई तैयार नहीं थे, मुझे मना कर रहे थे। हाँ, उनके नजदीक तो ये रिश्ता बहुत बेजोड़ है। कहाँ उनकी कम उम्र हसीन भतीजी और कहाँ मेरा तलाक याफ्ता भाई। फिर क्या किया आपने? वही जो करना चाहिए था। मैंने कहा कि आपकी भतीजी और मेरे अकेले भाई की जोड़ी परफेक्ट है। अब तुम्हारे पास पैसा है और दामाद तो बड़े बेटे की तरह होता है, तुम उनका ख्याल रखोगे। हाँ जी, औरों पे इतना लुटा देता हूँ, उनका भी भला ही हो जाएगा। लेकिन मंसूर ऐसा नहीं सोचते। अरे उनसे ज्यादा चालाक तो भाई साहब हैं। मेरा ख्याल था वहां रोने धोने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। नहीं भाई, उन्होंने तो चुप साध ली, एक लफ्ज नहीं निकाला। बर्थडे वाले दिन उन्होंने देख लिया था ना कि मैं कोई हल्का आदमी नहीं हूँ। हाँ, मुझे भी यही लगता है। सोच रहे होंगे कि वैसे तो अमीर दामाद मिलना नहीं, अब मुर्गा खुद चल के आ गया तो इसे हलाल कर। मैं मुर्गा हूँ, आप शिकरे को मुर्गा कह रही हैं। जानती हूँ, लेकिन सबीन से शादी के बाद ये तमाम लड़कियां दोस्तियां छोड़नी पड़ेगी। हाँ जी, शादी तो हो जाने दीजिए, पहले ही धमकियां देना शुरू कर दी आप। बट एक्चुअली आई एम क्वाइट हैप्पी। बहुत ही अच्छी लड़की है सभी। ये सब हमारी बेकारी का नतीजा है कि नाजिया की इतनी जरूरत हुई। हमारे सारे बहन भाइयों की शादी हमसे पूछ कर हुई, हमारी मर्जी से हुई, और आज हमारी अपनी बेटी के रिश्ते की बात, और हम कुछ कर ही नहीं सके। मैं मानती हूँ मंसूर ने हमारा बहुत साथ दिया है। अगर वो जान मांगेगा तो जान दे देंगे, मगर उसने तो बेटी मांगी है। एहसान के बदले में जान तो दी जा सकती है, मसरूर साहब बेटी नहीं। सच कहती हो तुम, लेकिन नाजिया के मिजाज से वाकिफ हो तुम। इनकार सुन के और कड़वी और कसीली हो जाएगी। सह लेंगे, सुन लेंगे उसकी, मगर यूं सभी इनकी जिंदगी तो नहीं बर्बाद कर सकते ना। आप जाके मंसूर को समझाइए, तरीके से बात कीजिए, वो समझ जाएगा। वो भी सबीन से बहुत प्यार करता है। प्यार तो बहुत करते हैं मंसूर मियां सबीन से, लेकिन खुद सख्ते में बिल्कुल गुम हो गए। समझ ही नहीं आ रही कि क्या करें। करना क्या है? आप जाके मिलिए, उन्हें कायल कीजिए मंसूर को, और नाज के कंगन भी वापस कराइए। ठीक कहती हो तुम, हम सुबह ही कॉल करते हैं। हम हरगिज़ शादी नहीं होने देंगे सबीन की। यहाँ अरे जिंदा है हम अभी, तुम भी फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। सबीन, पराठा नहीं तो चाय ले आओ। एक तो वैसे इतना लेट हो रहा हूँ यार, ले भी आओ चाय यार। ला रही हूँ। सुबह सुबह शोर ही मचा देते हो। अंडा, चाय, पराठा ला ही रही हूँ, बन जाएगी तो ले आऊंगी। अच्छा, बहुत जुबान चल रही है। और कल रात
मैं बाबा से बात नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लगता है। नबील प्लीज मुझे बचा लो। हाँ तो तुम ही एक मुंह फटो, मैं ऐसे कैसे बोल सकती थी। और तुम ज्यादा बातें मत बनाओ, चुप करके चाय पियो। पी रहा हूँ, पीने के लिए मंगवाई थी। अच्छा बताओ, रात को नींद आई तुम्हें? पहले तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर जब मम्मी ने बताया कि बाबा जाके आज चचा जान से बात करेंगे तो फिर आ गई। ऐसे मुझे बहुत दुख है, बेचारे मायरा के मामू, यार उनकी हैट्रिक होते होते रह गई। नबील के बच्चे बताओ मुझे हैट्रिक। अम्मी देखिए नबील मुझे तंग कर रहा है। मुझे तो तंग करे, मैं बाबा को शिकायत कर दूंगी। क्यों बहन को तंग कर रहे हो तुम? मजाक कर रहा था। अच्छा बाबा सॉरी, ठीक है सॉरी। अम्मी वो सेमेस्टर की फीस के पैसे ले आए जो आपके पास रखवाए थे। लेकिन तुमने तो कहा था कि इसमें 10,000 कम है। वही तो अम्मी, अल्लाह का शुक्र है कल एक नया असाइनमेंट मिला है मुझे, तो पैसे पूरे हो गए। जाए ना जल्दी से ले आए। अच्छा मैं लाती हूँ। नया असाइनमेंट, गुड गुड, अच्छी बात है। गिन लो पूरे 90,000, अच्छे तरीके से गिन लो। अम्मी आपके पास रखवाए थे, अब इसके लिए क्या मुझे गिनना पड़ेगा? भाई जब से मैंने सराई का काम स्टार्ट किया है ना, तब से गिन के पैसे लेती हूँ और गिन के ही देती हूँ। तुम भी अच्छे तरीके से देख लो। समझे, मैंने गिन लिए। अच्छा तुम बताओ, तैयार हो? आओ तो मैं बस स्टॉप तक छोड़ दूँ। नहीं, आज मेरी एक ही क्लास है, वो भी 1 बजे, तो शायद मैं ना जाऊँ। वाह भाई तुम्हारे मजे हैं। और एक अम्मी हम हैं, 5 एब्सेंट पे कोर्स ड्रॉप। ठीक है करो आराम। मम्मी मैं चलता हूँ। हाँ खुदा हाफिज। वैसे अम्मी मैं सोच रहा था, सबीन बहुत शाही मिजाज की है, मैं तो कहता हूँ रिश्ता कर ही डालें आप। नबील अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी बाबा कब जाएंगे? आज जाएंगे, उन लोग जगह है। पक्का ना? ठीक है। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ गरम गरम लेकर आना, अपने लिए भी लेकर आना। भाई साहब आज तो मुश्किल हो जाएगा। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ, बल्कि एयरपोर्ट के रास्ते में हूँ। अच्छा ठीक है मंसूर मियां, फिर तुम खैर से जाओ और फिर खैर से आओ। हाँ रात तक आ जाऊंगा वापस। कल सुबह का रख लेते हैं ना, मैं गाड़ी भेज दूंगा आपको, नजीर आ जाएगा आपके पास। अरे नहीं हम खुद आ जाएंगे। चलो ठीक है फिर, हम कल आते हैं। हाँ ओके अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी मैं जा रही हूँ। अरे बेटा जब रुक गई थी तो रुक जाओ ना, इतनी गर्मी में जाने की क्या जरूरत है? मुझे लगा था आज बाबा बात कर लेंगे, पर अब घर पे बैठी रही और घबराहट होगी, इसीलिए सोचा यूनिवर्सिटी चली जाऊँ। क्या करें बेटा, मंसूरी यहाँ पर नहीं है। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बाबा ने जो कहा है ना वो जरूर करेंगे। मंसूर से बात करके इनकार करके ही आएंगे इस रिश्ते से। मैं जानती हूँ मेरे बाबा ऐसा ही करेंगे। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या हुआ नबील? कुछ नहीं अंकल, बस जरा सा एक्सीडेंट। अब मंसूर भाई को मेरे वहां जाने से क्या एतराज है?
कामी, अब तुम्हारी शादी हमारे खानदान में हो रही है, तुम्हारी पहली दो की तरह भाग के नहीं हो रही। इसलिए जब तक शादी नहीं हो जाती जरा तरीके से चलो। कोई भी बात मंसूर या भाईजान को बुरी लगी तो समझो बनती बात बिगड़ जाएगी। नाज़िया, हमारा ख्याल है कि हमें ये रिश्ता नहीं करना चाहिए। बेरुखी ना हो फिर हम नवा। या अल्लाह मेरी आका जान को सेहत दे, तो जल्दी ठीक कर दे। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता, जल्दी ठीक हो जाए बस, ना मेरी दुआ से। इर्तिजा, चलो बड़े आका को होश आ गया। या अल्लाह तेरा शुक्र। जी जी मैं जरूर आऊंगी। यार मेक इट शो। ओके जी, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। से मामा, मैं सोच रही थी कि आपने अचानक से वहाँ रिश्ते की बात कर दी। वो लोग तो बहुत हैरान नहीं रह गए थे। हैरान नहीं, खुशी से यकीन नहीं आ रहा था कि घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता आ गया। किसी और के लिए इतना कुछ किया होता तो एहसान मानता, लेकिन तुम्हारे ददियाल में किसी के किए की कदर ही नहीं। ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मामा। अब हमें ही देख लेना, बाबा जो कुछ भी है ना वो बड़ी अम्मी और बड़े पापा की वजह से है, मगर हमने भी कभी एहसान नहीं माना। तो उमर मंसूर मानते हैं ना, वैसे भी उन्होंने उतना किया जितना वो कर सकते हैं। बाकी मेरी किस्मत और मंसूर की मेहनत है। इतना बड़ा बिजनेस उनकी वजह से नहीं हुआ। जी मम्मा, लेकिन बड़ा बिजनेस भी तो उसी वक्त हुआ ना जब बिजनेस मौजूद था। और बाबा ने तो हमको हमेशा यही बताया कि इस बिजनेस के लिए ना बड़ी अम्मी ने अपना जेवर तक बेच दिया था, और बाद में कभी हमने पैसे वापस भी करने चाहे तो उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए। तुम्हें अचानक उनके एहसान बहुत याद आ रहे हैं। उन्होंने जो कुछ किया अपने भाई के लिए किया, और छोटे भाई के लिए कौन नहीं करता। जी, जैसे आप कर रही हैं। मामा, आप जानती भी हैं कामी मामा कैसे हैं। आपको प्रपोजल देने से पहले सोचना तो चाहिए था ना। मुझे सोचना चाहिए था। वो लड़की उस घर से निकलकर इतने बड़े बंगले में जाएगी, पैसों में राज करेगी। भाई साहब एक वक्त का खाना नहीं खिला सकते तो शादी क्या खाक करेंगे। मेरी बात सुनो, क्या है जब बाबा को कोई टेंशन नहीं है, सबीन को खुद इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें क्या है, क्या परेशानी है? मुझे सिर्फ यही परेशानी है कि यहाँ तो कोई परेशानी नहीं हो रहा। सबीन बाजी को तो कोई भी अच्छा रिश्ता मिल सकता था, फिर अभी तक मिला क्यों नहीं? सारी जिंदगी भी घर बिठा के रखेंगे ना भाई साहब तो इज्जत से शादी नहीं करा सकते। वैसे भी परेशान हाल फैमिलीज में रिश्ता करना कौन चाहता है? अरे आपने तो एक रोटी भी सही से नहीं खाई है। कल से ना भूख है ना नींद है, अजीब सी बेकली है। सारी रात करवटें बदलते रहे हम। अब हिम्मत करके मंसूर मियाँ को कॉल की थी और वो बात कल पे टल गई। इंशाल्लाह कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। मंसूर बच्चों से बहुत प्यार करता है, आप उसको समझाएंगे तो वो मान जाएगा। कमाल करती हो रुखसाना, मतलब मंसूर मियाँ ने इससे पहले कभी मेरी कोई बात टाली है? जो जो वक्त गुजरता जा रहा है उसका प्यार और ख्याल और बढ़ता था। कामरान और सबीन का अगर कोई जोड़ होता, कामरान की 2 शादियां ना हुई होती और खानदान वालों से उसके बारे में इतना सब कुछ ना सुना हुआ होता, तो भला हमें क्या एतराज था? तो भाई कामरान की तो बात ही मत करो। तो मंसूर मियाँ और नाजिया की वजह से बात कर लेते हैं उससे, वरना उसके अचानक ये करोड़पति बनने का राज जानते हैं। देखो रुखसाना बेगम, हम अपनी बच्ची को अपने से सफेद पोशों में ब्याह देंगे। हमने उसे महलों में नहीं शरीफों में देना है। सच कह रहे हैं आप। अरे ये कौन आ गया? इसको इतनी जल्दी पड़ी हुई है। देखते हैं एक मिनट।
आ गए भाई, 1 मिनट। क्या हुआ? क्या हुआ नवीन? कुछ नहीं अंकल, बस जरा सा एक्सीडेंट। सब ठीक है ना? ये बाबा। बात करने से पहले आपने एक लम्हे को हमारा नहीं सोचा? सारी उम्र से इर्तिजा को सीने से लगाए रखने का ये इनाम दिया है आपने। शाहबानो, कब तक? जब तक हम मर नहीं जाते, जब तक हम जिंदा हैं। आप हमारा मरा मुंह देखेंगे अगर आपने अब अपना ख्याल न किया तो। मेरा बेटा, बेटे कैसे हो बच्चे? अब कैसे हैं आप? मैं ठीक। डरा ही दिया था आपने मुझे आगे। अरे डर तो हम भी गए थे बेटा। खैर, हमसे बेटा एक वादा करो। वादा नहीं आगा जान, हुक्म कीजिए प्लीज। हुक्म नहीं, ये हमारी आरज़ू है, हमारी हसरत है बेटा। सर आंखों पर आगा जान। तुम अब शादी कर लो। आगा साहब आपसे वादा ले रहे हैं इर्तिजा, मान जाइए ना। आगा जान, आप तो जानते हैं कि मैं अब शादी नहीं करना चाहता। बेटा, हम चाहते हैं कि हमारे मरने से पहले तुम्हारा घर बस जाए बच्चे। आगा जान प्लीज प्लीज ऐसे मत कहें, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। शाबानो, आप इर्तिजा की दुल्हन ढूंढिए। ये काम हमने आपको सौंपा। जरूर। अम्मी, ये दरवाजा क्यों खुला रखा हुआ है? ये दरवाजा, या अल्लाह, ये क्या हुआ? कैसे हुआ ये सब कुछ? डाकू सब कुछ लूट के ले गए। देखो तो मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया उन्होंने। बैंक जा रहा था, बैंक के पीछे वाली गली में 2 लड़के आए, उनसे मेरा झगड़ा हो गया और मेरा बैग, लैपटॉप, बाइक सब ले गए। सेमेस्टर की पूरी फीस भी ले गए। तुमने उनसे झगड़ा क्यों किया? अगर वो तुम पे गोली चला देते तो? मेरी मेहनत की पूरी कमाई लेके जा रहे थे। मेरे बस में होता तो मैंने जान से मार डाला था। अच्छा बस करो, अल्लाह का शुक्र है कि वो कुछ हुआ नहीं तुम्हें। अब सेमेस्टर की फीस का क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। ये पूरे 25,000 हैं। 25,000 है बस? अच्छा बेटा, ये देखो सबीन, ये 1 तोले की चेन है और ये मेरे झुमके। बेटा ये कितने तक के बिक जाएंगे? ये तो आपकी ज्वेलरी है। हाँ बेटा, इनको बिकने तो दो। 1 तोले की चेन है और 1 ही तोले के झुमके हैं। कम से कम कुछ तो आ जाएंगे ना पैसे। 50,000 हमें चाहिए ना। अम्मी आप जानती हैं कि सोना बेचने जाओ तो कोई पैसे नहीं मिलते, ज्यादा से ज्यादा 50,000 मिल जाएंगे या फिर शायद इससे भी कम। मैं तो समझी थी कि
पैसे पूरे हो जाएंगे। अब क्या करें सबीन? मैं चाचा जान को फोन करने जा रही हूँ। इतनी जल्दी कोई और इंतजाम नहीं हो सकता। ओह वाह, इस कदर खूबसूरत किसके लिए? सोचें किसके लिए हो सकता है। अरे अपनी होने वाली बेगम के लिए शॉपिंग भी शुरू कर दी। अभी तारीख तो तय होने दो। मुझे पता था कि आप यही कहेंगी। जब होगी तो शॉपिंग भी कर लेंगे। ये आपके लिए है। मेरे लिए? वो किस खुशी में? बाजी आप मुझसे इतना प्यार जो करती हैं और फिर ये सबीन से ही रिश्ता करा के इतना बड़ा काम किया है आपने, गिफ्ट तो बनता था। अच्छा तो सबीन इतनी पसंद आ गई है? हाँ जी कह सकती हैं, कुछ ऐसा ही है। और बाजी आपने ठीक कहा था, ये पार्टियों में मिलने वाली जो लड़कियां होती हैं ना, इनमें वो बात नहीं होती जो कि एक तमीजदार खानदानी लड़की में होती है। खैर वो इतनी भी सीधी नहीं। हाँ शक्ल अल्लाह ने गरीबों वाली नहीं थी। तुम्हारी पिछली दोनों से तो बहुत अच्छी। बाजी सीधी या तेज का अंदाजा आप मुझसे बेहतर नहीं लगा सकते। ये बात तो मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि वो शरीफ लड़की है। और रही बात शक्ल की, तो इस बात पे मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये गिफ्ट तो डेट पक्की होने पे है, शादी तय हो जाए तो आपके लिए एक डायमंड का सेट। वाह बड़ी फ्याजी दिखा रहे हो। अब पहली बार आपके बड़े दिल के भाई को कोई दिल से भाई है। इस बार बल्कि कहें आखिरी बार आप मेरी मर्जी की लड़की लेकर आई हैं, तो गिफ्ट तो बनता था। खैर मैं तो तुम्हारी खुशी से बहुत खुश हूँ। तुम भी खुश और भाईजान भी राजी। उन्होंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इतने कीमती जेवर मिलेंगे। अगर मुझे ये दे रहे हो तो होने वाली बीवी को क्या दोगे? वो तो आप भी देख के हैरान रह जाएंगे। ये लोग एक बार मेरी शादी की डेट फिक्स कर दें, उसके बाद आप मेरे साथ दुबई चलिएगा शॉपिंग के लिए। ये मेरी पहली शादी होगी जिस पे पूरा खानदान होगा। ये लोग भी तो देखें कि मैं हूं क्या। इंशाल्लाह। मंसूर आ गए, चलो। हाँ बेटा बिल्कुल परेशानी की कोई बात नहीं। हाँ उसको कह दो कोई टेंशन ना ले। कल तुम्हारे बाबा आ रहे हैं मुझे मिलने, तो मैं उनको कैश दे दूंगा। हाँ और फिर तुम फीस जमा करवा देना। बिल्कुल कोई परेशानी की जरूरत नहीं। ओके मैं अभी घर पहुंचा हूँ, तो मैं बाद में बात करूँ। ठीक है, खुदा हाफिज, जीती रहो। नबील को डाकुओं ने लूट लिया, मारा पीटा भी। ओह माय गॉड, चोटें भी आई हैं। तो चले मंसूर भाई, अभी चलते हैं, वो लोग परेशान होंगे। अगर ऐसी परेशानी की बात होती तो तुम्हारे कहने की जरूरत नहीं थी, मैं रास्ते से खुद ही वहां चलाया था। वो तो आप ठीक कह रहे हैं मंसूर भाई, लेकिन अब भी हमें जाना चाहिए। नबील को चोट आई है, अब बेचारे मसरूर भाई सब कुछ कैसे करेंगे? उनकी तो अपनी तबीयत ठीक नहीं रहती है। भाई साहब ठीक हैं, वो अब सो रहे हैं, उनके सोने का वक्त है। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे क्यों नहीं, अभी उनका होने वाला दामाद है। अच्छी बात नहीं है, इससे फिक्र है कि भाईजान अकेले होंगे। भाई साहब अकेले नहीं है, थे मैं हूं ना, और जब तक मैं हूं वो अकेले नहीं है। तुम्हें कब अकल आएगी? क्यों, मैंने क्या किया? मैं तो जेन्युइन हमदर्दी में कह रहा था। ये बेवक्त की हमदर्दी तुम्हें महंगी पड़ सकती है। देखो कामी, मैंने बड़ी मुश्किल से मंसूर को इस रिश्ते के लिए मनाया और उन्होंने साफ साफ कह दिया है, अगर बड़े भाई ने इनकार कर दिया तो समझो ये रिश्ता खत्म। तो इनकार हुआ तो नहीं ना? अब मंसूर भाई को मेरे वहां जाने से क्या एतराज है? कामी, अब तुम्हारी शादी हमारे खानदान में हो रही है, तुम्हारी पहली दो की तरफ भाग के नहीं हो रही। इसलिए जब तक शादी नहीं हो जाती जरा तरीके से चलो। कोई भी बात मंसूर या भाईजान को बुरी लगी तो समझो बनती बात बिगड़ जाएगी।
तुम्हारे अब्बा सो गए बेटा? अभी गई तो लेट रहे थे। बता दिया है मैंने कि कल चाचा चान आएंगे पैसे देने। क्या कहा उन्होंने? कहना क्या है, वो भी जानते हैं कि इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कहीं से नहीं हो सकता। और इस वक्त बात सिर्फ पैसों की नहीं है ना, इसका साल वेस्ट नहीं होना चाहिए। बेटा कल ऐसे करेंगे, हम सराफा बाजार चलेंगे, 12 साढ़े 12 बजे खुल जाता है। अब जो भी हो 50,000 तो हम घर से ही कर लेंगे। चाचा जान पूछ रहे थे कि अगर और पैसों की जरूरत है तो ये अमाउंट पूरा हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, बाकी पैसे घर पे रखे हैं। अच्छा किया बेटा, पहले वो पूरे घर का खर्च उठा रहा है, उस पे और बोझ नहीं डाल सकते। बस आप ये दुआ करें कि जल्दी से मेरी स्टडीज कंप्लीट हो जाएं और उसके बाद मेरी जॉब हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, बस तुम दोनों बहन भाई की पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, यही काफी है। आप और अबू बिल्कुल नहीं चाहते ना कि मैं जॉब करूं? अगली कहेंगी मेरी तो सारी दुआएं तुम्हारे लिए। हाफिज। आइए आइए। नाज़िया, ये भाई साहब को दे दें। कितने? 30 है महीने वाले, 50 जो सबीन ने कहे थे, और अगर उन्हें ज्यादा चाहिए हो कुछ तो पूछ लेना। पूछ लूंगी। दूसरा मैं सोच रही थी आज रात को नबील को देखा है, बेचारे से चीजें छीन रही थी, मारपीट तो ना करते। हाँ मैंने वहीं जाना था, अगर ये जरूरी मीटिंग ना आ जाती बीच में। रात को हम वहीं जाएंगे। ठीक है। और दूसरा मैं सोच रही थी नबील के लिए लैपटॉप और मोबाइल ले जाए। हाँ ठीक है, मैं मंगवा लूंगा। उनको कह देना कि मीटिंग बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जिनको मैं मिलने जा रहा हूँ वहीं से एयरपोर्ट जा रहे हैं, वरना मैं पहले उनको मिलने आता। सुबह से 4 दफा कह चुकी हूँ, नहीं भूलूंगी, बता दूंगी। ब्रेड कहाँ रखी? आपके सामने। ब्राउन मखानी छोड़ दी क्या? ना ना, नो बटर फॉर यू। तौबा है भाई साहब ना हुए, बादशाह सलामत हो गए। जनाब मिलने का इतना गम और शर्मिंदगी हो रही है। इस वक्त बच्चियां भी नहीं होती? नहीं भाई साहब, इस वक्त मैं मुलाजिम ही घर पे होते हैं, मंसूर ऑफिस चले जाते हैं और बच्चियां कॉलेज। बहुत परेशान हो रहे थे कि आप आ रहे हैं, वो मिल नहीं पाएंगे। आपने कोई बात करनी थी? हाँ वो ऐसा है कि वो तुमने इतने प्यार से वो सबीन के लिए कामरान की बात की, तो हम दोनों कुछ कह ही नहीं सके, तो हम उस सिलसिले में बात करना चाह रहे थे। अरे कहिए ना, मैं तो इतनी खुश हूँ कि आपको बता भी नहीं सकती। तुम्हारा प्यार है, अब जैसे कामरान तुम्हारा भाई है, तो सबीन भी तुम्हारी बच्ची जैसी है। बेशक, इसमें भला क्या शक है। और शादी की तैयारियों के लिए आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, सब कुछ हम कर लेंगे। बस आप कुरान के साए में बच्ची को रुखसत कर दें। नाज़िया, हमने और तुम्हारी भाभी ने इस सिलसिले में बात की, और हमें लगा कि सबीन अभी पढ़ रही है तो उसे उसकी
पढ़ाई पूरी करने दे। वैसे भी कामरान और सबीन की उम्रों में काफी फर्क है। अरे भाई साहब, पढ़ाई तो शादी के बाद भी पूरी हो जाएगी, इसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और उम्र में फर्क तो अच्छी बात है, आजकल के लड़कों में एहसास जिम्मेदारी भला कहाँ है। बस भाई साहब, अब आप तारीख दे दीजिए। नाज़िया, हमारा ख्याल है कि हमें ये रिश्ता नहीं करना चाहिए। आप इनकार कर रहे हैं? हमें ऐसा ही लगा। वो बड़े बूढ़े कहते हैं जिस बात पे दिल नहीं मान रहा ना तो रिश्ते नहीं करने चाहिए। और कामरान को तो वैसे भी बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। वो तो मिल जाएगी, लेकिन आप सबीन को कब तक घर बिठा के रखें? बस जब तक उसका कोई अच्छा सा रिश्ता ना आ जाए। वो तो आ जाएगा, लेकिन आप शादी कैसे करेंगे इन हालात में? आपको पता ना आजकल छोटी से छोटी शादी पे भी लाखों का खर्चा होता है। ठीक कहती हो नाज़िया, बस अल्लाह कोई ना कोई सबील बना देगा इंशाल्लाह। सबील? ये कहिए कि अगर सबील ना भी हुई तो फी सबील अल्लाह मंसूर है ना आपका ये काम निपटाना। मेरी ही गलती थी जो घर की बच्ची के बारे में सोच लिया कि इन हालात में कोई और रिश्ता तो मांगेगा नहीं, तो मैं ही मांगू। और हाँ, चाहते हुए ये भी ले जाइएगा। मेरे भाई को तो बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन आपको घर बैठा के मुफ्त का खिलाने वाला भाई नहीं मिलेगा। ये मैं ही पागल हूं जो अपने टुकड़ों पे पलने वालों को अपना समझने लगी। इंसानों से तो कुत्ते बेहतर होते हैं। बोटी डालो तो बोटी नहीं नोचते, पैरों में लौटने लगते। बेरुखी ना हो फिर हम नवा, वुज़ू करती मोहब्बत का तुम्हारे दिल से कहना